उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी है, जिसका सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। और पहला जो पार्ट आपका जनरल स्टडीज़ का, जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा पुरास्थल बनवाली किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर होगा घग्गर नदी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक के उल्लेख किया गया है? तो सही जो आंसर है बी ऑप्शन होगा, जो आपका है बृहदत्त। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान अमानवीय दंड देगा बंद कर दिया? तो किस सुल्तान ने कर दिया था? ये किया था रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशनभोगी बना? तो शाह आलम इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी और एम.के. गांधी। अगला क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में पूछा गया है, 1829 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए ऑप्शन सही आंसर होगा, तिरोत सिंह। सातवां क्वेश्चन है, कौन से हड़प्पा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, देसलपुर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ए ऑप्शन सही आंसर होगा, राज्यपाल। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? तो सही आंसर होगा जौनपुर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मंदिरों में कौन से उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? तो अवस्थित यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, नचना कुठार का मंदिर। 11वां क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो ए ऑप्शन सही आंसर होगा, 14 बैंकों पर। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई, सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, ऑक्सफैम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, तो इसके लिए सही आंसर होगा 2016। निम्न में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण उद्योग, सी ऑप्शन। वर्ष 2021-22 के जो संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा एक उसमें से सम्मिलित नहीं है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्न में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? सही आंसर होगा आरबीआई, सॉरी सेबी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेबी। 18वां क्वेश्चन से पूछा गया है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, गोईपोरिया समिति। 19वां क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? 7.33% सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर होगा नोएडा, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ऑटोमोबाइल उद्योग। कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, घोड़ा नृत्य। 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सी, रंगाराजन।
बी ऑप्शन सही होगा, सी रंगाराजन। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो इसका सही सुमेलित जो नहीं होगा देखिएगा राज्य है और राज्यसभा में सीटों की संख्या है। तो सही आंसर जो होगा अगले क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद राज्य को नीति निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? तो 43वें ए के जो अनुच्छेद है उसमें ये सब है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में वित्त विधेयक कितने दिन तक विलंबित कर सकते हैं? तो 14 दिन इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाअधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165 इसका सही आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा निम्न में से किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन से जो है ये जो आपका है गाडरवारा, ये है आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए हैं, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट्स में बताइएगा। 31वें क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन जाम्बिया। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र अर्थात मोर का जो संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा मथुरा के वृंदावन में। 33वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? तो सही आंसर होगा चेरो जनजाति, डी ऑप्शंस। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी? तो एजी टेंसले द्वारा दी गई थी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन से पूछा गया है निम्न में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आंसर है इसका डी अर्थात चुकंदर। खड़ी फसल की कटाई से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो इसमें देखिएगा एक साथ जब आपकी फसल खड़ी हुई है उसमें दूसरी फसल जो है बोई जाती है तो इसको सह फसली खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ऊंचाई वाला जो ऊपरी क्षेत्र है ज़्यादातर वो शुष्क क्षेत्र होता है और उसमें मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। सौर ऊर्जा का कारण है, सौर ऊर्जा का जो कारण है वो नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नहीं हो पाया है, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट्स में बताइएगा। 40वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है शब्दों में विषम युग्म का चयन कीजिए। तो विषम युग्म है अर्थात चारों में जो अलग है वो पहला ही ऑप्शन होगा मृत्यु और रोग। तो सही आंसर आपको देने का प्रयास किया गया है हमारे द्वारा। यदि कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों अगली वीडियो में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।